गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति भैया। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया भैया। बढ़िया। कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन और कैसी चल रही है ये जर्नी? आपका माइक्रोफोन म्यूट है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए तो आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते और कमाल की बात यह है कि हम आज 10th डे मिल रहे हैं। उस बेसिक कोर्स में लिखा था 7 दिन, पर अभी हमें 10 दिन हो गए हैं। तो क्या बोर तो नहीं होता है कोई? कोई सवाल ही नहीं। नो सवाल ही नहीं। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने उसको देखा भी होगा कुछ लोगों ने कि उस पे लिखा हुआ था साइकिल ऑफ टाइम। लगा। और जिस प्रकार अभी हम देखते हैं कि बाहर की जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं, पूरा प्लानेट जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक नहीं अनेक प्रॉब्लम से निकल रहा है। दिन प्रतिदिन एक एक सीन जो हमारे सामने आ रहे हैं, मन को कई बार ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि ये क्या हो रहा है। आज थोड़ा सा हम एक अलग डायरेक्शन में चलेंगे फॉर टाइम, और फिर हम इस चीजों को सभी समझेंगे। वो डायरेक्शन क्या है कि बाहर की परिस्थितियां ये क्यों हो रही है, मन में एक सवाल हमारे सभी के आता होगा। आज हर चीज में गिरावट देखी जा रही है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो बाहर प्रकृति हो। पांचों तत्व जो है दूषित हो चुके हैं। हम लोग हमेशा सुनते हैं पांच तत्व, पांच तत्व, पर उसकी महसूसता नहीं होती है। पर अभी हम लोग उस चीजों को महसूस भी करते हैं। आज से 20 साल पहले तक भी हमारे घर में आरओ जैसी कोई चीज नहीं थी, है ना। टैप वाटर ही हम लोग पीते थे, और वो भी बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को भी ये अनुभव होगा कि वो पानी भी कितना स्वच्छ था, क्योंकि फिल्टर जैसी कोई चीज होती नहीं। हवाएं भी स्वच्छ थी, पॉल्यूशन बहुत कम था। ये तो पिछले 20 साल की ही बात है, और मुझे लगता है हम सब इसके साक्षी रहे हैं। रिश्ते बहुत अच्छे थे एक दूसरे के साथ, बहुत प्यार भी था। अच्छा, आज देखा कि जब मैं स्कूल में था, आई एम श्योर आप लोगों ने भी महसूसता करी होगी कि एक रिश्ते, आपस में रिश्ते बहुत अच्छे थे। सभी एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स जो थे, और स्कूल में जो लड़कियां थी वो राखी बांधती थी, भाई बहन का रिश्ता भी बोला जाता था। अगर आज किसी को भाई बोलने या बहन बोले तो एक बार वो पलट के देखते भी हैं कि अरे ये क्या है, ये कौन सा रिश्ता है। चीजें बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट होती जा रही है। दिन प्रतिदिन स्थितियां बिगड़ रही हैं। पहले डाइवोर्स को जब होता था डाइवोर्स, तो पहले तो वो सुन के एक स्टिग्मा था, सुन के ही लोग मतलब बोलते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये सब में नहीं, ये सब ऐसा नहीं करना है। जब शादी होती थी तो बहुत सुंदर एक बंधन होता था, एक बात होती थी कि नहीं अब तो ये रिश्ता हमारा है, 7 जन्मों की बातें होती थी। बोलते थे ये रिश्ता अब ऐसा ही रहेगा जब तक हम हैं। और पहले जब जॉब लगती थी तो उस पूरे जॉब का जो पीरियड होता है 60 इयर्स या 58 ईयर का रहा होगा पहले, उसको पूरा करते थे। अभी हर चीज में गिरावट आ गई है। लॉकडाउन के दौरान 2020 में दुबई से एक मैरिज हुई ऑनलाइन, 50 डेज में ऑनलाइन डिवोर्स भी हो गया।
ये हो क्या रहा है? आज लड़कियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं, और लड़कियां छोड़ो, लड़के भी सुरक्षित नहीं, लड़कियां छोड़ो, बच्चे भी सुरक्षित नहीं। क्या हो रहा है हमारे समाज को कुछ पता नहीं चल रहा है। कानून पे कानून है और न्यूज पे न्यूज है। इतने सारे न्यूज चैनल हैं, न्यूज़पेपर हैं, मंदिर इतने सारे हो गए, पुलिस स्टेशन बढ़ गए, हॉस्पिटल्स बढ़ गए, हर चीज वृद्धि की ओर है। सभी का स्तर पढ़ाई का बढ़ा है, पर अंदर से कुछ स्तर कम हो गया है। डिग्री बहुत है, घर में सामान बहुत है, सब कुछ है, पर अंदर की परिस्थिति में कहीं कुछ गिरावट आती जा रही है। आपको नहीं लगता है कि क्या हो रहा है इस समाज में जो समझ में नहीं आ रहा है? आज अगर किसी को कुछ हो जाए सड़क पर, तो वो बस एक न्यूज बन जाती है। लोग वीडियो लेते हैं बस, और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं या जो भी। कहीं कोई मदद का हाथ नहीं उठता है। परिस्थितियां धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही। हाय, क्या हो गया इस समाज को जो हमारे तो समझ में नहीं आता है। हुआ ये कि दिन पर दिन अंदर की स्थिति नीचे जाते जा रहे हैं। अंदर कुछ खालीपन होता जा रहा है, और हम सभी उसको बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से खाली, बाहर से भर रहे हैं, इसलिए भर नहीं रहा। तो थोड़ा सा अब मैंने काफी सारी बातें बोल दी ना, ऐसी वैसी दोस्त, तो इतनी सारी पॉजिटिव बातें होती हैं। और आज सब सोच रहे होंगे क्या हो गया इसको, या आते ही ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं सुबह के 5 बजे। नहीं, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आप सबके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अभी जो हो रहा है ना, बस होने वाला है, ये थोड़े ही दिन और है, अब नई दुनिया आने वाली है। और परमात्मा ने हमें ये बतलाया कि बच्चे, आप सभी के लिए नई दुनिया आ रही है। तो क्या नई दुनिया परमात्मा बनाने वाले हैं? कौन बताएगा इस बात को? कौन बनाएगा? हम लोग ही बनाएंगे। वेरी नाइस, हम सभी उस नई दुनिया को मिलकर बनाएंगे। तो क्या हम सभी रेडी हैं? रेडी है कि नहीं रेडी है, बताएं चलिए। अरे, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं पूरी मेहनत लगन से। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए, बाकी सब लोग रेडी हैं कि नहीं? सब सो रहे हैं? सब सो रहे हैं क्या? मेरे उधर सब सो रहे हैं क्या? नहीं, ना ना, सब रेडी है। सब रेडी हैं। चलिए, तो मेरी तरफ से एक चाय का कप आपके लिए पहुंच गया है। ले लिया? हाँ। आ गया, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो हम सभी निमित्त हैं एक नई दुनिया बनाने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर मेडिटेशन भी करते हैं। हम लोग मिलते ही हम इसके लिए हैं। हम आज पढ़ रहे हैं साइकिल ऑफ टाइम। हमें ये पता चला, और हम ये बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि हमारे इस दुनिया में कुछ भी चीजें जो हैं स्थिर नहीं है। मतलब उनकी एक अपनी गति है, और वो अपनी गति से अपनी चल रहे हैं। तो आज का चैप्टर बहुत सुंदर है, बहुत सारी बातें आपको उसमें पता चलेंगी। और एक सेकेंड, एक माइक्रोफोन से दिक्कत आ रही है। एक सेकेंड। हम बात कर रहे हैं इस पूरी सृष्टि के चक्र की।
और इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। यूं तो हमारे दिन भर में बहुत सारे साइकिल हम अपनी लाइफ में देखते हैं, साइक्लिक होता है। जैसे दिन और रात का एक चक्र होता है, साइक्लिक। एक सेकेंड, सॉरी। जैसे दिन और रात का चक्र होता है, और इसी प्रकार जो है पूरे साल का चक्र भी होता है। हम सब जानते हैं ना साल का कौन सा चक्र होता है, कितने दिन का होता है, बताएंगे? 365 दिन का होता है। और एक दिन का चक्र 24 घंटे। 24 घंटे का। इसी प्रकार कुछ और भी चक्र होते हैं, जैसे कि ऋतुओं का चक्र होता है, दिन और रात का चक्र होता है, एक 24 घंटे का। ऐसे ही सीजन का चक्र होता है, गर्मी, सर्दी, बारिश, इस तरीके से चलता रहता है। पानी का भी चक्र होता है कि पानी जो है भाप बनता है और फिर बारिश होती है, फिर वो आ जाता है वापस नदियों में और फिर से भाप बनती है, और इस तरीके से ये चक्र जो है पूरा चलता रहता है। इसी प्रकार हम आत्माओं का भी चक्र होता है। कौन सा होता है वो? बर्थ और रीबर्थ का। बर्थ, रीबर्थ, बर्थ, डेथ, रीबर्थ, ये चक्र भी चलता रहता है। और सभी, क्योंकि हमारी सृष्टि में सभी समय चेंज हो रहा है, चलायमान है। ये तो कुछ है छोटी साइकिल। जैसे हमारी ही जिंदगी में हमने बहुत सारे दिन रात देखे हैं, हमारी ही जिंदगी में हमने बारिश का होना देखा है, ये सब तो हमने देखे हैं। ऐसे ही एक सृष्टि रंगमंच का एक बहुत बड़ा चक्र होता है, और उसको हम बोलते हैं टाइम साइकिल, साइकिल ऑफ टाइम, वर्ल्ड ड्रामा, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये जो सृष्टि चक्र का इतना बड़ा ये जो चक्र होता है, जैसे कि 365 दिन का एक साल होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है, 60 मिनट का एक घंटा होता है, इसी प्रकार ये पूरा चक्र 5000 साल का होता है। और 5000 साल के चक्र में 4 युग होते हैं, उसको अभी हम समझते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा कि हर चीज साइक्लिक है, हर चीज चलायमान है, ऐसे ही हमने देखा कि एक 24 घंटे का साइकिल है, 365 दिन का साइकिल है, ऋतुओं का साइकिल है, और आत्माओं का साइकिल है, बर्थ रीबर्थ का, और इधर पानी का साइकिल हमने देखा, और ये बीच में हम देख रहे हैं वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, साइकिल ऑफ टाइम। इसमें 4 युग होते हैं, और इन सब के बारे में हमने सुना है, बहुत अच्छे से सुना है, हम सब इससे अवेयर हैं। और वो होते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। यानी कि गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। इस समय जो अगर हम बाहर किसी से बात करें तो वो बोलेंगे इस समय तो कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। घोर कलयुग का अर्थ क्या होता है कि अभी हम देख रहे हैं ना, बाहर के कुछ दृश्य मैंने बताए थे ना, अभी मन में ये सवाल आता है कि ये वायरस क्या है, ये क्यों आ गया, कैसे हो गया। अभी इतने सारी जो नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं। कहीं तो इतनी बारिश हो रही है कि तबाही हो रही है, और कहीं इतना सूखा पड़ रहा है कि तबाही हो रही है। तबाही तो हो ही रही है। ये क्या है जो हो रहा है, जो किसी साइंस के कंट्रोल में नहीं आता है, किसी मनुष्य के कंट्रोल में नहीं आ रहा है ना। तो पिछले दिनों क्या हुआ कि हमने देखा कि मंदिर हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो, और हॉस्पिटल भी पूरे भर गए। क्या हो रहा है, ये जो समझ नहीं आ रहा है मनुष्य आत्माओं के। एक्चुअली ये इस समय कलयुग का लास्ट एपिसोड्स चल रहा है, कुछ एपिसोड्स बाकी हैं। जैसे मान लीजिए एक पूरा एक सीरीज चलती है, जैसे हम लोग देखते हैं अभी आज टीवी में प्रोग्राम आते हैं, सीरीज होते हैं ना, तो कुछ अंत के एपिसोड्स चल रहे होते हैं, तो ये कुछ अंत के एपिसोड्स चल रहे हैं।
तो जब भी जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि चक्र का वैल्यू समय क्या है, तो 24 घंटे का दिन रात होता है, 365 दिन का पूरा एक समय साल का होता है। ये पूरा जो चक्र है 5000 साल का होता है। ये 5000 साल का एक चक्र होता है। तो यहाँ एक सवाल भी आता है मन में कि तो फिर ये आर्कोलॉजिस्ट कैसे बोलते हैं कि भाई ये जो पत्थर है 10,000 साल पुराना है, या फिर ये जो बर्तन, मिट्टी वाले बर्तन है ना, ये 20,000 साल पुराने उनको मिले, और या फिर ऐसी तमाम चीजें। तो ये कैसे बोलते हैं वो लोग? बिल्कुल वो भी सही बोलते हैं, क्योंकि जैसे दिन रात हमने कितने सारे देखे, ऐसे 5,000 वर्ष का ये साइकिल इस सृष्टि पे पता नहीं कितनी बार हो चुका है ना। इसीलिए ये इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। और जो जो पंच तत्व है वो तो वहीं के वहीं रहते हैं, बस वो इम्प्रूव होते हैं, पर सारी चीजें वहीं की वहीं रहती। ये भी हमने देखा कि वो लोग कभी कभी आप आई एम श्योर सभी ने सुना होगा, अगर सुना होगा तो बिल्कुल बताइएगा, कि कभी कभी हम देखते हैं कि जब कहीं जा रहे होते हैं या नया रोड बन रहा होता है, तो अक्सर ये बात सुनने में आती है कि अरे इसके नीचे तो पुराना पहले से एक रोड बना हुआ है। अच्छा, ये किसको पता है? ये बात किसने सुनी है? ये बात बताइए। अच्छा चलो, एक और बात आगे बढ़ाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं गए घूमने के लिए, और आपने ऐसे देखा, आपके मन में एक आता है कि बात, कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले आया हूँ। हाँ लगता है। लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग 4-5 लोग बैठे हैं, और मन में एकदम से आया कि नहीं, ये एग्जैक्ट ये सीन मैंने पहले कभी देखा, एग्जैक्ट ऐसे ही कपड़े पहने थे, अगर चाय पी रहे हैं तो चाय का कप हाथ में था, कुछ बात कर रहे हैं पर्टिकुलर तो वो बात हो रही है, तो आपके मन में आता है एग्जैक्ट ऐसा ही मैंने पहले कभी देखा। बताइए, ऐसा इनमें से कोई चीज आपने महसूस करी पहले कभी? ऐसा कुछ महसूस था, हुई है किसी को? हाँ मुझे हुई। और किसी पहले से? गया हूँ मैं एक जगह पे, मॉरिशस गया था मैं, नेवी में था शिप। हाँ हाँ। वहां पे हम जा रहे थे, मुझे सडनली लगा कि वॉल्केनो के, मुझे लगा कि यहाँ से सीधा जाएंगे, लेफ्ट हम्म। टर्न करेंगे, उधर एक बोर्ड होगा, बोर्ड पे क्या लिखा होगा, सब देखा था मैंने, और मैं समझ नहीं आ रहा था कैसे हुआ ये सब। वाह। अच्छा एक बात बताइए, सच में बोलिएगा, जब आप रोज हम मिलते हैं, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि सौरभ को हम बहुत पहले से जानते हैं? क्योंकि मुझे तो आपको देख के सबको यही लगता फ्रैंकली नहीं, है। ऑनेस्टली नहीं। ऑनेस्टली नहीं लगता? ऐसा लगता है कि बहुत जाना पहचाना सा है। हाँ, वैसा लगता है। हम्म। ये मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म। मैं पहले अल्कोहल, दारू बहुत पीता था। हम्म। जब मैं विड्रॉल में होता था, हम्म। विड्रॉल जब होते हैं ना छोड़ने के, हम्म। आपकी आवाज, ऐसे आवाज जो अपने साथी भाई बहन है, हम्म। वो आवाजें मेरे को फेमिलियर लग रही। अब मैं प्लेस नहीं कर सकता। वाह, वेरी गुड। मतलब ये सारी आवाजें आपको फैमिलियर लगी उस हाँ, तब? आवाज सबकी फेमिलियर है। वेरी गुड। देखिए, कुछ कुछ छोटा सा कनेक्शन है। चलिए, ये बहुत सुंदर बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम इसको अभी थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे अभी हम समझ रहे थे कि ये पूरा जो वर्ल्ड ड्रामा है, ये एक पूरा साइकिल है 5,000 ईयर का। मतलब उस वर्ल्ड ड्रामा में करेक्टर कौन थे? बताइए। हम ही होते हैं करेक्टर, है ना। हम सभी करेक्टर हर पूरे 5,000 साइकिल में होते हैं, वापस से फिर घर जाते हैं, और फिर तैयार होकर फिर से आ जाते हैं। इस तरीके से पूरा ये साइकिल चलता रहता है। इसीलिए जब हम कभी किसी जगहों को देखते हैं, कोई पहाड़ को देखते हैं, या कोई पुरानी कोई मंदिर या ऐसी कोई चीज को देखते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ हम पहले कभी आए हैं। या एग्जैक्टली 4 लोग बैठे हैं, और लगता है कि एग्जैक्टली ऐसा ही सीन मैंने कभी पहले देखा है। और आप वंडर भी करते हैं कि ये हुआ कैसे होगा, मैं तो अभी सबसे पहली बार मिल रहा हूँ। या कभी कभी हमें ऐसा लगता है जब हम सबसे मिलते हैं, मान लीजिए किसी से मिले, तो लगता है कि इनसे हम पहले कभी मिले हैं, कहीं जुड़े हुए हैं। ऐसी आवाज हमने, जैसे बहन ने बताया कि ये आवाज मैंने सुनी है।
बेसिकली होता क्या है कि हम सब वर्ल्ड ड्रामा साइकिल में हैं और बार बार ये साइकिल रिपीट होती है। तो बेसिकली आज जो हम रोल निभा रहे हैं, ये रोल एग्जैक्ट रोल हमने 5000 साल पहले भी निभाया है। ऐसा क्यों होता है कि जब ये कोविड आया तो किसी ने उसका नाम कोविड-19 रखा और हम सब ने उसको स्वीकार कर लिया। ऐसा क्यों कि वाईफाई को वाईफाई बोला गया और हमने उसको वाईफाई मान लिया। इस सृष्टि रंगमंच पे हर आत्मा का एक रोल होता है और जब वो रोल प्ले कर रही होती है तो हम सब उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसा हम बार 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 करते आए हैं। यही सृष्टि रंगमंच का बहुत सुंदर नाटक है और हम सबको भी एक अंदर से पता है, आवाज है कि जो बाहर चल रहा है ना, कुछ तो है जो चल रहा है। कईयों से मेरी बात होती है, मैं पूछता हूँ आपको क्या लगता है क्या हो रहा है, तो लोग बोलते हैं कि ये ना कलयुग का अंत हो रहा है। एवरीबडी अंदर से अवेयर इस चीज के लिए, सबको पता रहता है अंदर से, क्योंकि ये पार्ट हमने पहले भी निभाया है। और यही है कमाल का ये चैप्टर, जिसको आज हम बहुत सुंदर तरीके से समझेंगे। तो अभी हमने देखा कि जो इतनी गिरावट आती जा रही है, इतनी सब चीजें हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये तो अभी पता चला कि इस समय गिरावट का ही समय है। तो कौन है जो इसको उठाएगा? क्या कोई राज्य सत्ता अर्थात कोई सरकार इसको उठा सकती है क्या? अभी तो देखो ना, सरकारों में भी कुछ छोटा सा शांति और प्यार और सुख का तो दिवाला निकल चुका है। धर्म सत्ताओं को देखो, धर्मात्मा और इन सबको दिवाला निकल गया है ना, बुरे हाल है ना। आपस में ही कुछ कुछ चोरी लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। तो क्या किसी मनुष्य आत्मा का काम है इसको ऊपर उठाने का? बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। तो कौन है जो हम सबको ऊपर की ओर लेके जाएगा? थोड़ा सा इसको हम समझते हैं और फिर आगे इसको बढ़ा। देखिए कि सृष्टि पे ये जो इस समय का समय चल रहा है, ये समय अब थोड़े ही दिन का है। मतलब कि ये परेशानियों वाला समय अब खत्म होने वाला है। अब एक नया समय, एक नया युग आने वाला है, जिसको हम लोग सभी प्यार से बोलते हैं सतयुग। पर ये सतयुग परमात्मा बताते कि कौन बनाएगा? बनाएंगे तो हम सभी उनके बच्चे, और इसमें उनकी मदद लगेगी, तब ये मिलकर ये सतयुग बनेगा। तो अब बात है यहाँ पर कि ये सब बात कैसे हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मन में ये सवाल आता। अच्छा, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अंदर से जो खालीपन है उसको बाहर से हम भर रहे हैं। पहला बात सवाल ये है कि अंदर का खालीपन कैसे ठीक होगा? तो अभी हम पिछले इतने दिनों से मिल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है अभी जो अंदर का खालीपन था वो थोड़ा सा भर रहा है कि नहीं भर रहा है? बताइए कौन कौन है जिसको लगता है कि नहीं अभी अंदर से थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं हम लोग? अरे बहुत कोई बहुत ज्यादा करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और कौन है, किसको लगता है कि अभी थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं हम लोग? जी भैया, फर्क तो आ ही रहा है धीरे धीरे। जी फर्क जी, तो आ ही रहा है भैया। फर्क आ रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये जो सोर्स है ये क्या है? ये परमात्मा ही एक सोर्स है जो हमें शक्तिशाली बनाकर बाहर की सारी परिस्थितियां चेंज कर सकते हैं। और कोई भी सत्ता जो है अब इसको आगे लेके नहीं जा सकती है। ना ही तो कोई धर्म सत्ता, ना ही कोई राज्य सत्ता, ना ही तो कोई धर्म सत्ता और ना ही कोई राज्य सत्ता। अर्थ कहने का यहाँ पर है, तो हम सबकी परिस्थितियां अगर बदलेंगी नहीं तो बाहर की परिस्थितियां कैसे बदलेगी? अब
यहाँ पे एक और सवाल आ जाए कि जो पंच तत्व इतने दूषित हो गए, ये कैसे ठीक होगा? फिर बैक टू बेसिक, ये पंच तत्व को दूषित किसने करा है, ये बताइए। हु इज रिस्पॉन्सिबल ये पंच तत्वों को ऐसा करने के लिए? हम इंसान। बता रहे हैं भैया। हम सभी हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जो हूं बाहर गंदगी फैला रहा हूँ, कूड़ा ऐसा फेंक देता हूँ, कुछ भी ऐसी चीजें है ना कर रहा हूँ। ये बताइए कि मैं क्यों फेंक रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर जो है मैं बाहर वो ही दे सकता हूँ। एनर्जी की बात हम 2 दिन से कर रहे थे, कल भी कर रहे थे। मेरे अंदर जो गंदगी है उसी को मैं बाहर दे रहा हूँ। अब गंदगी क्या है? बेसिकली हम सब आत्माएं अब थोड़ी कमजोर हो गई। और कमजोर कैसे हो गई थी? इस सृष्टि रंगमंच पे इतने समय से हैं, इतने सारे जन्मों लेते 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 अभी थोड़ी कमजोर हो गई थी। अब जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, ये तो मोबाइल को चार्ज कर देते हैं तो वो अगले दिन के लिए रेडी हो जाता है, अगले दिन यूज करते हैं। पर क्या हमारी आत्माओं का भी कोई चार्जर है क्या बताइए? है। स्पिरिचुअलिटी। हाँ बिल्कुल है। पर आध्यात्मिकता तो हमारा तो भारत पहले ही अध्यात्म अध्यात्म का देश रहा है, अध्यात्म प्रधान है यहाँ पर। तो फिर क्यों नहीं हुआ पहले? पहले क्यों नहीं होता रहा ऐसा कि सब चीजें स्थितियां चेंज हो जाए? क्या है बीच में? कुछ मिसिंग लिंक है। ऐसा क्या है कि शास्त्र तो बहुत पुराने पुराने हम सब ने बहुत पढ़े होंगे और हैं भी, तो भी उस हर शास्त्रों में भी लिखा गया है कि एक समय ऐसा ऐसा आएगा जो हम बात कर रहे हैं। तो क्या है मिसिंग लिंक, उसको समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल में इस समय ये समय चल रहा है कलयुग का। पर यहाँ पर एक देखिए आपके सामने जो ये एक चित्र आया, इसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग और एक बीच में एक छोटा सा समय है जिसको संगम युग का नाम दिया गया। देखिए पहले वाले चित्र में ये 4 हैं बस, कलयुग, इस वाले में क्लियर होगा, कलयुग, त्रेता, द्वापर, सॉरी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और सभी जितने भी शास्त्र हैं सब में यही वर्णन है। और हमारा भारत तो हमेशा महान रहा, जैसे डेसिमल और जैसे जीरो, सबकी कैलकुलेशन, मून तक कैसे, सूरज की क्या और पृथ्वी की दूरी, ये सब हमारे भारत ने दिया है। ये सब सभी ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हैं कि कलयुग है, कलयुग खत्म होगा, सतयुग आएगा। पर एक चीज जो है वो रहस्य में है कि ये कलयुग से सतयुग आएगा कैसे? कुछ क्या बहुत बड़ा कुछ ड्रामा होगा, या भगवान आएंगे अपने आप बना देंगे, कि क्या कुछ ऐसा होगा क्या? एक्चुअली ये रहस्य नहीं पता है। ये पता तो है कि कुछ ऐसा है, पर ये होगा कैसे वो नहीं पता। तो इसीलिए अब हम नेक्स्ट इस पिक्चर पे आते हैं जो हमें बहुत क्लियरली डिफाइन करके बताती कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और बीच में एक छोटा सा समय ऐसा है जिसको संगम युग, यानी कि गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज और डायमंड एज बोला जाता है सतयुग को, संगम युग। संगम युग का अर्थ ही है जब हमारा संगम परमात्मा से होता है, उनसे हमारा सत्संग होता है। सत्य में आत्मा सत्य पिता से संग में आ गई तो सत्संग होता है। हम जो लोग ये बैठे हैं ये सत्संग नहीं, सत्य का संग। सत्य में आत्मा, जब हमने अपने बारे में समझा कि आत्मा, तो अंदर से बड़ी शांति आप सभी लोगों को महसूस होती होगी अभी, क्योंकि सत्य की पहचान हुई कि मैं आत्मा। और सत्य कौन? परम पिता परमात्मा। जब मैं आत्मा उस सत्य के संग के साथ आ गई तो सत्संग हो जाता है।
और इसीलिए इसको संगम युग बोलते हैं, क्योंकि उस संग का और इस संग का हमें इसी युग में इसी समय अनुभव मिलता है। परमात्मा बताते हैं कि परमात्मा पाठ भी इसी समय होता है। वो थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, उसको हम बाद में देखेंगे। परमात्मा का आने का समय यहीं पर होता है, इसी समय। ये संगम युग जो है बाकी सभी युग से बहुत 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 छोटा सा होता है। इसीलिए बहुत ही कम आत्माएं जो हैं यहाँ तक पहुंचती हैं और फिर आगे के युगों में आने की तैयारियां करती हैं। ये जो युग है अपने ऊपर कार्य करने के लिए होता है। तो पहले हम समझते हैं कि कितने समय का युग होता है। तो सतयुग जो है 1250 साल का होता है, त्रेता 1250 साल, द्वापर 1250 साल और कलयुग भी 1250 साल। ये हम सुनते हैं, जो हम शास्त्रों में देखते हैं। वहां तो बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन है, 1-2 लाख पता नहीं कितने सालों। पर एक्चुअली परमात्मा ने हमें बताया कि 1250 साल 1250 साल। अच्छा, उन्होंने क्यों बताया? क्योंकि हमने तो ये पूरा 5000 साइकिल इस जन्म में नहीं देखा है। तो कोई तो होगा जो हमें ये सभी चीजें बताएगा, जो इस पूरे सर्कल से बाहर है। वो सर्कल से बाहर रहते हुए उन्होंने सभी बातें बताई, क्योंकि वो डायरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा है, तो उनको सब पता रहता है, पता रहेगा। आपको पता ही है, डायरेक्टर को तो सभी चीजें पता रहती। तो 1250 साल 1250 साल 1250 साल। और जिन आत्माओं को ये पता चल गया, गुप्त पाठ है, ध्यान से समझना है। जिन आत्माओं को ये पता चल गया, उनको ये पता चल गया कि कलयुग 1150 साल का है, बस खुश हो जाइए, और 100 साल का संगम युग है। अब ये 100 साल भी समाप्ति की ओर है। जैसे हमने भगवत गीता में सुना और देखा और पढ़ा कि जब धर्म की गिलानी होगी, और सबने सुना है ये वाला, और धर्म अधर्म का मतलब बहुत ज्यादा बोलबाला होगा, तो मैं आऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। और कोर्टों में भी कोई और कोई में भी कोई विरला मुझे में जो जैसा हूं वैसा समझेगा, जानेगा और मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चले। अर्थात ये है कि परमात्मा ने बोला कि मैं आऊंगा, ये उनका वायदा है हमसे, तो आएंगे तो जरूर, क्योंकि वायदा है। मैं आऊंगा और कोई में भी कोई, कोटों में भी कोई जो है मैं जैसा हूं मुझे वैसा समझेगा। तो परमात्मा साधारण मनुष्य तन का आधार लेके ही कार्य कराते हैं, क्योंकि इस धरती पे तो हम सब मनुष्य ही रहते हैं, परमात्मा नहीं रहते। परमात्मा तो परम धाम में रहते हैं, तो हम लोगों ने कल परसों ही देखा था। तो मनुष्य इस धरती पे रहते हैं, तो सभी कार्य किसको करने? मनुष्य को करने। जैसे अभी हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं, ये एरोप्लेन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब किसने बनाया? बताइए, हु इज द क्रिएटर ऑफ जो भी ये चीजें हम देखते हैं? मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने बनाया। जब सभी चीजें मनुष्य ने बनाई है, तो कलयुग तक लेकर आने वाले भी हम ही मनुष्य, तो सतयुग भी तो हम सभी को मिलकर ही बनाना है। पर क्योंकि जब सभी आत्माएं वीक हैं, तो किसी एक आत्मा के द्वारा, मतलब एक आत्मा सभी आत्माओं को चार्ज नहीं कर सकती। अर्थात कोई भी मनुष्य आत्मा किसी मनुष्य आत्मा को चार्ज नहीं कर सकती है। सिर्फ परम पिता परमात्मा ही हम सबको चार्ज कर सकते हैं, जो इस समय वो आते हैं। जब वो आते हैं तो हमें ये पढ़ाई ये ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलने के बाद जो हम ध्यान कर रहे हैं, यानी कि मेडिटेशन कर रहे हैं, उससे हमारी अवस्थाओं में चेंज आ रहा है। ज्ञान ध्यान करके
हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं इस ज्ञान, और ज्ञान के स्वरूप बनते जाते हैं। उसका ही प्रारब्ध है ये सत्युग। अर्थात जो हम आज अपने ऊपर काम करेंगे उसी का प्रारब्ध हमें ये सत्युग में जाना। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और इसको समझेंगे पूरा और अच्छे से, कि ये जो संगम युग का समय है, ये संगम युग का समय परमात्मा बताते हैं कि एक एक मिनट बहुत कीमती है। जो आत्माएं इसको समझ जाएंगी वो आत्मा अपने ऊपर बहुत कार्य करेगी, अपने आप को परिवर्तन की ओर लेके जाएगी। तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि ये संगम युग है क्या और इसके बाद क्या होने वाला है। देखिए, जैसे संगम युग को डायमंड एज बोला गया, और फिर उसके बाद सतयुग को गोल्डन एज, फिर सिल्वर, फिर कॉपर और फिर आयरन। तो इसको डायमंड एज बोला गया, यानी कि इसका बहुत बड़ा वैल्यू। देखिए, डायमंड ज्यादा कीमती होता है सोने से, मतलब कीमत वाइज, वैसे तो हम सभी इस चीज से अवेयर है। फिर ऐसा क्यों कि डायमंड एज के बाद फिर गोल्डन एज? अर्थात ये समय इतना ही महत्वपूर्ण है कि सभी हम अपने ऊपर कार्य करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 3 तरीके के मोशन दिखाए गए हैं। देखिए, सतयुग और त्रेता युग को पॉजिटिव साइकिल बोला जाता है, और द्वापर युग और कलयुग को नेगेटिव साइकिल बोला जाता है। यानी कि पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। ऐसा ही एग्जैक्ट हम आत्माओं के साथ भी होता है। जैसे गति, गति और दुर्गति, और ये जो तीसरा थोड़ा सा समय है, ये हम सब आत्माओं का सदगति का समय है। सदगति, सब सत्य के संग में आते हैं, संगम युग में आते हैं, तो हम सबकी सदगति होती है, उठान का समय आता है, आत्मिक स्थिति के उठान। फिर उसके बाद फिर से क्या होगा? फिर उसके बाद साइकिल, यानी कि गति, दुर्गति और सदगति। बस इतना ही, उसको डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो अब समय आ रहा है वो है सतयुग का समय। जब हम परम धाम से वापस आते हैं तो हम लोग पहले परम धाम, अभी तो सभी को घर जाना है, अपने अपने समय पे घर जाना है। तो जब परम धाम से पहली बार इस सृष्टि पे आते हैं, यहाँ पे एक और कमाल की बात है जो थोड़ा सा ध्यान देना है, कि 4 चीजें होती हैं साइक्लिक, परमात्मा ने बताया, जो हम लोगों ने सबने थोड़े दिन पहले भी सुना था। वो पहला है कि परमात्मा कांस्टेंट होते हैं, हमेशा रहते हैं। फिर हम सब आत्माएं हमेशा रहती हैं, पर गति, सदगति, गति, दुर्गति, सदगति में ऐसे साइक्लिक चलती हैं। समय साइक्लिक चलता है, और सृष्टि के 5 तत्व साइक्लिक होते हैं। अर्थात जैसे 20 साल पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था, पर अभी इतना पॉल्यूशन है। और ये भी हमने देखा कि पिछले कोविड के दौरान सभी नदियां जो है साफ हो गई। आपने सुनी है वो न्यूज की नदियां साफ हो गई थी कोविड के दौरान, जब सभी हम घर में थे, है ना। इंडिया में कैलकाटा में डॉल्फिन भी देखी गई थी, और प्रकृति इतनी साफ हो गई थी। दिल्ली में बता रहे थे कितना इतना सारा वो पोल्यूशन होता है, पर 53 इयर्स बाद उन्होंने क्लियर स्काई देखा था। तो कितने सारे चेंजेस अभी हमने देखे जब लॉकडाउन हुआ था। तो देखिए, प्रकृति को साफ करने के लिए कुछ नहीं, बस सभी आत्माएं घर में बैठी और प्रकृति ने अपने आप को साफ कर लिया। ये देखिए, ये एक नजारा हमारे सामने रखा गया है। सैंपल है, परमात्मा सैंपल, समय जो है सैंपल क्रिएट करता है। एक सैंपल ये भी हमने देखा कि अभी पिछले दिनों दिल्ली में 2 दिन ऐसे आए, एक दिन शायद ऐसा था, मतलब शायद मेरे को करेक्ट करना अगर नहीं है, एक दिन ऐसा था जब डेथ रेट बढ़ गया था, बर्थ रेट से भी ज्यादा हो गया था शायद उस समय दिल्ली का, या कुछ मूवमेंट के लिए ऐसा होता है। तो समय हर समय हमारे सामने एक सैंपल क्रिएट करता है। परमात्मा ने हमें ये भी बताया
कि सृष्टि रंगमंच पे एक समय ऐसा आता है कि जैसे पूरे पूरे समय तो सारे सभी कहीं से दिक्कत आ रही, एक मिनट। सृष्टि रंगमंच पे हर समय जो है जनसंख्या बढ़ती चले जाती है, पर एक समय ऐसा आता है जब समय जनसंख्या कम होनी शुरू हो जाती है। अभी आप सभी ने ये भी जरूर सुना होगा कि कंट्री वाइज बहुत सारे आर्टिकल आ रहे थे कि जैसे चाइना का बर्थ रेट कम हुआ, यूएस में बर्थ रेट कम हो गए, हमारे इंडिया में भी पिछले दिनों बर्थ रेट कम हुए थे। कुछ ऐसी ऐसी चीजें सुनने में आ रही थी। आई एम श्योर राजेश भैया ने जरूर सुना होगा। राजेश भैया, आपने सुनी ये बातें कि बर्थ रेट कम हो रहे हैं पीछे चाइना में यूरोप में और तो काफी साल से है, यूरोप में काफी साल से है। बिकॉज वो बिलीव नहीं करते आगे, ओल्डर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। चाइना पहले एक बच्चा अलाउ करता था, 2 अलाउ कर रहा है, 3 कर रहा है, क्योंकि उनकी ओल्डर पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन कम है। ऐसा ही जापान में हुआ है। धीरे धीरे जो है बर्थ रेट कम होते जा रहे हैं। देखने में ये सब चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं अब। तो ये चीज समझने वाली है कि ये हो क्या रहा है। पूरी सृष्टि पूरे साइकिल में सभी जो जनसंख्या बढ़ रही थी अब कम होती जा रही है। इनफैक्ट अभी ये भी देखने में आया है जो यंग कपल है वो अब बिलीव नहीं कर रहे हैं कि उनको चाइल्ड होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। वहां पर भी मनो परिस्थितियां, ये सब हमारे इंडिया की ही बातें हैं, देखी जा रही हैं आसपास। आई एम श्योर आप लोग भी सब देखते हैं। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो साइक्लिक समय, जो अभी साइक्लिंग अभी हम देख रहे हैं कि चल रहा है, ये बता रहा है, ये कुछ कहना चाहता है हमसे। वो ये कहना चाहता है कि कलयुग समाप्ति की ओर। अर्थ ये है कि कलयुग से सतयुग जब आएगा तो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि हम सभी वहां चले जाएंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये तो पक्का है कि सृष्टि रहेगी, ये पक्का है हम आत्माएं रहेंगी, ये पक्का है कि समय रहेगा, ये पक्का है कि परमात्मा रहेंगी, क्योंकि यही चार चीजें हमेशा रहती हैं। पर परमात्मा कांस्टेंट सोर्स है, बाकी सब साइक्लिक है, और परमात्मा का भी पार्ट है, इसमें रोल है। वो रोल ये है कि उनका भी रोल इस समय का ये है कि वो परम धाम से हमें पढ़ाने आते हैं, शक्तियां देते हैं, शक्तियां देते हैं, तो हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं तो बाहर परिवर्तन आ जाता है। ये बाहर के जो पंच तत्व हैं ये एटम से बने हुए हैं, सब हम जानते हैं इस बात को। एटम जो है एनर्जी से बना है, और एनर्जी कौन है बताइए? कल परसों हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी कौन है? कौन बताएगा? हाँ जी, एनर्जी कौन है? बताइए बताइए। अरे भूल गए? कौन है एनर्जी? हम लोग ही तो हैं एनर्जी। ये हवाई जहाज कौन बनाता है? हम में से किसी ने बनाया? ये इंटरनेट से आज हम मिलते हैं, लैपटॉप पे हम बात करते हैं, किसने? ये सब किसी ने तो बनाया। यानी कि एनर्जी कौन है? हम हैं। और एनर्जी कहाँ से आई? कॉन्शियसनेस से आई। और हमने 4 दिन 5 दिन पहले क्या पढ़ा था? परमात्मा ने हमारा कॉन्शियसनेस का स्विच ऑन करा है कि हम कौन है, उनके बच्चे हैं। तो कॉन्शियसनेस से एनर्जी, और एनर्जी से एटम बना है। अर्थात कॉन्शियसनेस को चेंज करेंगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव कॉन्शियसनेस पॉजिटिव एनर्जी देगी, शक्तिशाली कॉन्शियसनेस शक्तिशाली एनर्जी देगी, और ऐसे ही पॉजिटिव एटम बनेगा। यानी कि माइंड और मैटर की बात हो रही है। अभी मैटर ओवर माइंड है, और अभी हमें क्या करना है? माइंड ओवर मैटर करना है। माइंड ओवर मैटर। तो माइंड अगर पॉजिटिव है तो मैटर कैसा हो जाएगा बताइए? अगर माइंड पॉजिटिव है तो मैटर पे क्या इफेक्ट आएगा उसका? नहीं आ रहा समझ में? अगर नहीं आ रहा है समझ में तो मुझे बताना है।
बोलिए। और शक्तिशाली होगा। मैटर शक्तिशाली हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल। है ना। यानी कि मैटर भी रिफाइन हो जाएगा। हाँ। तो इसीलिए ऐसे ही परमात्मा हम सभी आत्माओं को जब पॉजिटिव करते हैं, चार्ज करते हैं, तो हमारे चार्ज होने से मैटर भी चार्ज हो जाता है। आज हम करेंगे वो काम। मैटर भी चार्ज होता है, मैटर भी पॉजिटिविटी की ओर बढ़ जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम देख रहे थे जो नई दुनिया आने वाली है, वो नई दुनिया में होना क्या है। एक समय परमात्मा ने बताया कि सृष्टि पे एक समय ऐसा आता है कि जब आप सब बच्चों को घर आना होता है। जैसे अभी क्या होता है कि जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में अपना सारा काम खत्म करके जब घर आते हैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए घर आते हैं, 6 घंटा 8 घंटा, तो उसी में चार्जअप हो जाते हैं और फिर वापस अपने काम में चलते हैं। अच्छा, एक 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 क्वेश्चन है मेरा सभी से, क्या सब समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ? चीजें क्लियर हो रही है ना सभी को? किसी को ऐसा है जो चीज नहीं समझ में आ रही तो प्लीज मुझसे पूछनी है, ऐसा नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते। तो हम सभी को घर जाना है, वो घर जाने का समय जो है अब जो है शुरू होना है। अर्थात इसका क्या मतलब है शुरू होना है? तो अभी तक जो लोग जिनकी डेथ हो रही है वो कहाँ है? मन में एक सवाल आ जाता है। मन में ये जो सवाल आ रहा है ये भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि अभी परम धाम का गेट खुला नहीं है। परमात्मा ने हमें बताया ये पूरा जो संगम युग है वो 100 साल का होता है। ये संगम युग 1936 में शुरू हुआ, तो 100 साल 2036 में कंप्लीट होंगे। परम धाम का गेट तब खुलेगा अप्रोक्सीमेटली। उससे पहले हमें इस सृष्टि रंगमंच पे ही रहना होता है। अब यहाँ पे एक समझने की बात है वापस से कि एक सेकेंड, हाँ, मतलब जो यहाँ पे पहली बार आया होगा सतयुग में, प्लीज माइक्रोफोन ऑन करेगा, मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहे, मैंने स्क्रीन ऑफ करी हुई है। तो हम लोग सतयुग में जो आए हैं आत्माएं, वो इस समय कहाँ होंगी? तो साइकिल रिसाइकिल चलता रहता है, हाँ, तो वो कहीं अभी कलयुग में होंगे। एग्जैक्टली बहुत सुंदर। यानी कि हम सबके साथ और हम सबके बीच में होंगी, है ना। तो जो सतयुग में आई हैं वो त्रेता युग में भी आएंगी, और फिर जो त्रेता युग में और आए होंगे परम धाम से वो द्वापर में भी आएंगे। फिर जो द्वापर में और बढ़े वो कलयुग में भी आएंगे, और इससे जो कलयुग में और बढ़े वो इस समय घोर कलयुग में भी आएंगे। अब समझ आया कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 150 साल में 780 करोड़ हो गई, और 150 साल पहले 120 करोड़ थी। मतलब कि जो आत्माएं सतयुग में आई थी वो भी बार बार जन्म ले लेके आ रही हैं, और जो परम धाम से बीच बीच में आ रही हैं वो भी रीबर्थ लेती 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 यहाँ तक पहुंच गई। मतलब परम धाम से आत्माएं रेगुलरली आ रही हैं, अभी जा नहीं रही हैं। वो आ रही हैं, रीबर्थ लेती हैं, फिर यहीं अपना काम पूरा करती हैं, प्ले रोल करती हैं, फिर डेथ और फिर रीबर्थ ले रही हैं। मतलब अगर आप इसको एक इस तरीके से समझो, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4, तो जो एक्ट 1 में आया है वो एक्ट 4 तक आएगा, जो एक्ट 2 में आया है वो एक्ट 2, 3, 4 में आएगा, जो एक्ट 3 में आया है वो 3 और 4 में आएगा, और जो 4 में है वो 4 में ही रहेगा। वो तो आ ही रहा है। मतलब जो सतयुग में एक बार आ गया वो वापस नहीं जाएगा जब तक पूरा 5000 साल का सृष्टि चक्र पूरा नहीं हो जाएगा। अब मेरे को एक बार इसको रिपीट कर दो अपने शब्दों में। किसको ये बात समझ में आ गई वो रिपीट करे प्लीज। बेसिकली 5000 साल का साइकिल है, किसी भी युग में आए हमें वो 5000 साल खत्म करने हैं।
एग्जैक्टली। हम्म। तो इसमें और शरीर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, ठीक है, इसमें बर्थ रीबर्थ होता रहेगा। इसमें बर्थ रीबर्थ होता रहेगा, बिल्कुल। और टोटल जो बर्थ रीबर्थ है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, मोटे रूप में बताता हूँ। 84 जन्म होते हैं, ओनली 84। हम लोग के मन में शास्त्रों में बात लिखी होती है कि भाई 84 लाख जन्म है, ये सब नहीं होता। 84 जन्म होते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे उसको। तो जो एक्ट 1 में आ गया उसको चारों एक्ट में रहना है, जो 2 में आ गया उसको 3 एक्ट में रहना है, जो 3 में आ गया उसको 2 में रहना है, जो लास्ट में आया उसको लास्ट में ही रहना है। और लास्ट में देखो, जब हम परमधाम को देखते हैं वो पिरामिड के आकार का है, कल उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो जो पिरामिड है, नीचे पिरामिड के बड़ा बेस होता है, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम होता है, इस तरीके से पूरा चित्र है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं कि सतयुग को पहले देखते हैं कि होने वाला क्या है, और फिर हम इसको कल और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम परम धाम से पहली बार आते हैं तो वो सृष्टि बहुत पवित्र होती है, पावन पवित्र सृष्टि, और आत्माएं भी पवित्र होती। अच्छा चलो, ये तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। पर ये युग होता कितने साल का है? तो परमात्मा ने बताया हमें कि 1250 साल, 1250 साल, 1250 साल और 1250 साल, तभी होते हैं 5000 साल। तो यानी कि 1250 साल का ये युग होता है। इसमें जो राज्य करने वाले होते हैं, राजा रानी, लक्ष्मी नारायण उनको हम कहते हैं। सभी जो आत्माएं हैं वो सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहती हैं। मतलब अभी क्या हुआ कि हम अपने आप को जब नहीं समझते थे तो हमें लगता था कि हम शरीर हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेज पे आ गए थे। पर अभी हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति पे रहते हैं, यानी कि 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, शांति, पवित्रता, सद्बुद्धि, ऐसी दुनिया होती है। संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी बोला जाता है। ये भारत को सोने की चिड़िया तो हम सबने सुना है ना, हम सबने। और इन दिनों आप क्या न्यूज में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं कि आने वाले 10 साल में भारत सोने की चिड़िया फिर से बनने वाला है। ऐसी ऐसी बातें भी होने लगी हैं, भविष्यवाणियां होने लग गई हैं, है ना। तो भारत सोने की चिड़िया जो है कहलाया गया है। इतना ही इसको अभी अब पढ़ेंगे, और अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और त्रेता युग को देखेंगे, फिर कल हम इसको डिटेल में, सॉरी सतयुग, संग जब ये पहले हमने देखा कि सतयुग आया। अब सतयुग के बाद जो आता है समय, सिल्वर एज, यानी कि त्रेता युग। ये भी 1250 साल का होता है। इसमें भी, इसमें जो राजा रानी होते हैं वो राम और सीता होते हैं, राम सीता का राज्य होता है। सभी आत्माएं सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में ही रहती हैं, और अभी भी प्योरिटी, पवित्रता, पीस सब है इनके पास। पर इसमें और इसमें फर्क क्या हो गया? ये है 16 कला संपूर्ण आत्माएं, यानी कि परफेक्शन से काम करने वाली। हर चीज बहुत एक्यूरेट है और परफेक्ट है। 16 कला संपूर्ण से अभी 14 कला संपूर्ण हो गए, बस इतना सा फर्क है। और अगर इसमें यहां देखें तो अगर हम इसको एक 24 घंटे से कंपेयर करें, तो 24 घंटे से कंपेयर अगर आप करेंगे तो क्या होगा? ये तो हुआ मॉर्निंग से लेके दोपहर तक का समय, ऐसा सोच लीजिए। तो जब सुबह से दोपहर होता है तो कुछ खास फर्क पता चलता है क्या? 6 बजे से जब 12 बज जाते हैं, पता चलता है क्या? बताइएगा, ज्यादा कुछ फर्क पड़ता है? बताइए। सब है वहां पे? मेरा नहीं नेट पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लाइट होती है। लाइट होती है। पर अगर 12 बजे से जब शाम हो जाती है तो कुछ ड्रामेटिकल चेंज नजर आता है कि अभी अंधेरा हो गया है? सनसेट होने लगता है, रोशनी सनसेट कम हो, होती है। हाँ। तो यानी कि जब सुबह, इस सृष्टि की सुबह थी सतयुग, तो जब दोपहर हुई तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, सब ठीक ठीक था। तो 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण तक पहुंच गए। पर जब 14 कला संपूर्ण आत्माएं
अब ये त्रेता युग से जा रही है, सॉरी त्रेता युग से द्वापर में जा रही है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रामेटिकल चेंज आता है। इसको अब हम कल पढ़ेंगे, आगे जाके और आता है। और जब ये चीज पूरा युग का ट्रांसफर हो रहा होता है तो बहुत भारी ड्रामेटिकल चेंज आता है, जो इस समय बाहर सब देख रहे हैं, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। एनीवेज, अभी आज नहीं पढ़ेंगे, फिर अब हम मेडिटेशन करेंगे अच्छा सा। अच्छा, बस मुझे इतना बता दीजिए कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं आप सब उसको समझ पाए ठीक से, जितना हमने अभी तक कवर किया? कहीं कुछ ऐसी बात जो लगता है कि नहीं मुझे एक बार फिर से पता चले? नहीं? चले, तो अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। और आज जो हमने अभी छोटा सा पॉइंट समझा ना, कि मेरी स्थिति से कॉन्शियसनेस से एनर्जी, एनर्जी से एटम, तो आज हम अपनी एनर्जी से एटम को पावर्स देंगे। ठीक है, आज ये मेडिटेशन हम सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं कोई सवाल कुछ पूछना चाहता है कोई? नहीं? पूजा दीदी का माइक्रोफोन ऑन हुआ था। जी दीदी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं? चलिए तो फिर हम लोग एक मेडिटेशन शुरू। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से, मोबाइल को साइड पे रख दीजिए। अब आपको स्क्रीन पे देखने की, मुझे देखने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आराम से बैठिए, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, अपने आप इजी इजी सब होता चला जाए। तो लेकर आ जाएं अपने आप को शांति की स्थिति में। मैं आत्मा। देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक चमकता हुआ सितारा। और देखें अपने ऊपर परम पिता परमात्मा। मान लीजिए आपके अपने पर्सनल सूरज, और उनसे आपको शक्तियां आ रही हैं। देखें डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि परमात्मा से एक वाइट कलर की रोशनी हम आत्मा तक पहुंच रही है। महसूस करें इसको। महसूस करें कि व्हाइट कलर में 7 शक्तियां समाई हुई हैं। सबसे पहले ज्ञान की शक्ति हमें आ रही है। आप एक्सपीरियंस करेंगे आपके सर के ऊपर के हिस्से में, जैसे ही मैंने ज्ञान बोला एक हल्का सा सेंसेशन होने लगेगा। थोड़ा और आगे बढ़ाएं, देखें आपको अब प्रसन्नता की शक्ति आ रही है। जैसे ही मैंने
प्रसन्नता बोला, आपको सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक हल्का सा सेंसेशन महसूस होगा। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपने आप को। अब देखें कि हमें शांति की शक्ति परमात्मा से आ रही है, और जैसे ही शांति की बात हुई, आपके गले पे महसूस करें हल्का सा एक सेंसेशन हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़े। देखिए, परमात्मा से हमें प्रेम की शक्ति आ रही है, और जैसे ही प्रेम बोला मैंने, आपके दिल के पास दोनों लंग्स के बीच में नीचे हल्का सा एक सेंसेशन महसूस हो रहा होगा। अब देखें कि परमात्मा से हमें सुख की शक्ति आ रही है, और आपकी नाभि के थोड़ा सा ऊपर आपको एक हल्का सा सेंसेशन वहां महसूस होगा। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि परमात्मा से हमें अब पवित्रता की शक्ति आ रही है, और महसूस करेंगे नाभि से थोड़ा नीचे की ओर एक हल्का सा सेंसेशन महसूस होता है। अब देखें कि परमात्मा से हमें सभी आत्मिक शक्तियां मिल रही हैं, और जैसे ही शक्ति कह रहा हूं, आपकी टेल बोन पर आपको हल्का सा एक सेंसेशन होगा, अर्थात हिप्स पर महसूस होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो परमात्मा से हमें शक्तियां मिल रही हैं, चलिए अब हम इसको सेवा में लगाते हैं। देखिए, आपके सामने हमारा प्लैनेट अर्थ आ चुका है, धरती मर्ज हो गई है। देखिए, ऐसा लगेगा आपको कि आपके सामने ग्लोब आ गया है, पूरी धरती और जो घूम रही है। बहुत सुंदर दृश्य है, आपको दिखाई देगा। और अब आप उसको वो शक्तियां प्रदान करें।
तो डायग्राम को देखिए कि परमात्मा आपके ऊपर, वहां से आपको वो व्हाइट कलर की रोशनी कंटिन्यू मिल रही है आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पे, और वहीं से वही देखिए रिसीवर और सेंडर एक ही है, तो वहीं से वो व्हाइट कलर की रोशनी अब धरती यानी कि पंच तत्वों को मिलनी शुरू हो गई। पंच तत्व अर्थात धरती, पानी, वायु, अग्नि और आकाश। सभी को आपसे ये शक्तियां प्रदान हो रही हैं। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि आपके सामने से ये ग्लोब, ये प्लैनेट अब जा चुका है। हम इमर्ज करेंगे अपने सभी आसपास के अन्य आत्माओं, जो अभी हमारे को एक्टर्स हैं, जैसे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त या पड़ोसी या कोई भी जिसको शक्तियों की बहुत जरूरत है। अच्छा, जो लोग शरीर छोड़ चुके हैं उनको भी हम शक्तियां दे सकते हैं। इन दिनों देखा गया कि बहुतों ने शरीर छोड़ा जिनसे हम मिल भी नहीं पाए, तो आप उनको भी अपने सामने इमर्ज कर सकते हैं। सभी सोल हैं, ये तो अब हमें पता है। तो देखिए आपके सामने सभी आ चुके हैं, और अब चलिए हम सेवाएं करते हैं, परमात्मा की ये शक्तियां उनको प्रदान करते हैं। तो देखिए आपको वो शक्तियां आ रही हैं और आपसे निकल उन सभी आत्माओं को भी मिल रही है। महसूस करें। सभी आत्माएं शक्तियां ले रही हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। वो सभी आत्माएं आपके सामने से अब चले गई हैं। तो इमर्ज करिए अपने घर को अपने सामने और उसको भी शक्तिशाली बनाइए। तो डायग्राम फिर से चेंज, एक ही है। ऊपर से परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा को,
सेंटर ऑफ फोरहेड पे रिसीव हो रही हैं और सेंटर ऑफ फोरहेड से ही वो डिवाइन लाइट व्हाइट कलर की निकल रही है जो मेरे पूरे घर को रोशन कर रही है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और देखें वो घर भी अब हमारे सामने से जा चुका है। अब हम अपनी किसी भी आदत को अपने सामने लेकर आते हैं। मान लीजिए हमें डर है कोई या गुस्सा आता है, कोई भी एक चीज आपकी अपनी जो लगती है अब हमें नहीं चाहिए, चेंज करना है, लेकर आ जाएं उसको अपने सामने। वो दृश्य आपके सामने आ चुका है। अब अपने मन को तैयार करें कि मैं आत्मा, परमात्मा की सभी शक्तियां मुझे मिल रही हैं। और ये दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे इस आदत को अब दोबारा से यूज नहीं करना। अर्थात अभी हम गुस्से करने के संस्कार को ही ले लेते हैं। तो आपके सामने गुस्सा करने वाला जो आपका चेहरा है वो आ गया होगा, और किस किस के प्रति गुस्सा आता है, कौन सी सिचुएशन में आता है, वो भी तकरीबन सामने ही है इस समय। अब आप अपना एक चित्र बनाएं कि बाहर की कोई भी परिस्थिति आए, अन्य आत्मा द्वारा कुछ भी हो, पर मैं आत्मा तो बहुत शांत हूँ, रिलैक्स हूँ। चलिए अपनी बुद्धि को ये चित्र देते हुए कि मैं आत्मा शांतिमय आत्मा हूं, बाहर कोई भी परिस्थिति आए मेरा रिस्पॉन्स तो शांति से ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प लेते हुए अब धीरे से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जा। ओम शांति, ओम शांति। कैसा रहा आप सभी का मेडिटेशन प्रैक्टिस? क्या सभी चीजें कर पा रहे थे आप? प्लीज बताएं। नहीं हुआ आज क्या? सभी चीजें करना मुश्किल हो गया था।
ओहो, वो कहीं कहीं इंटरप्शन हो जाता था, बट कैचअप कर लेता था मैं। मिस हो गया कुछ, बट नेक्स्ट स्टेप में रिलैक्स हूँ। तो शांति बहुत थी। बीच में मैं थोड़ा सो भी गया था, झटके से हाँ उठा मैं। हाँ झटके हाँ से उठा तब मुझे लगा कि मैं सो गया हूँ, क्योंकि इतना रिलैक्स हो गया था, मुझे पता ही नहीं था मैं सो रहा हूँ या जागा हूँ। हाँ, होता है, ऐसा होता है, शुरू में ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली बहुत शांति मिलती है ना, इसीलिए पावर्स भी मिलती हैं परमात्मा से, तो अंदर से इतने समय से हम सोए नहीं होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अंदर अंदर की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वेरी गुड। तो सभी चीजें आप अपने जैसे प्लानेट को पावर दे पा रहे थे, सभी आत्माओं को पावर दिया, घर को दिया, ये सभी चीजें कर पा रहे थे आराम से? हाँ जी, आपका माइक्रोफोन ऑफ हो गया शायद। हाँ, हो गया है। बहुत अच्छा। सही से कर पाए, सभी लोग कर पाए ठीक से, आप सभी लोग? लास्ट में थोड़ा सा बहुत बात। अच्छा, लास्ट में थोड़ा सा टफ था। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। हम जब अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, और धीरे धीरे वो सभी स्टेप होते चले जाएंगे, जो स्टेप मिस हुए ना धीरे धीरे सब होने लगेंगे हम। ठीक है, चलिए, तो आज हम यहीं तक रखते हैं इसको, कल हम और आगे बढ़ाएंगे। आपका आज का दिन बहुत शुभ है, खूब अच्छा है, शांति से रहना है, सुख में रहना है, और सुख शांति प्यार ही देना है। आने वाली दुनिया में सुख शांति प्यार ही है। देखिए, जैसे हम किसी बाहर जाते हैं, बाहर किसी देश में, तो हमें वहां के कायदे कानून और कुछ पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, क्लियर करते हैं पेपर तो आगे जा पाते हैं। यानी कि नई दुनिया में जाने की, यानी कि मान लीजिए नई कंट्री में जा रहे हैं तो तैयारी करते हैं। इसी प्रकार अब हम सब नई दुनिया में जाने, तो नई दुनिया में जाने के लिए नई तैयारियां करनी है। सॉरी। तो इसीलिए सुख शांति प्यार की दुनिया में जाने के लिए सुख शांति प्यार में रहना है और देना है, वो ही देना है। तो दिन भर आज ये बांटते जाइए, और कल हम सेम टाइम मिलते हैं और अपनी इस पढ़ाई को और इस तैयारियों को और आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। इंसान।